लेसन नंबर 16 में देखो बाबू, प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकृति ने जो हमको संसाधन दिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब आपसे आज का जो मुख्य टॉपिक है बाबू, उसका नाम है कि वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, यानी वनों के संरक्षण, वनों के संरक्षण। पहले समझो, वनों के संरक्षण का मतलब होता है कि जो वन है, जो जंगल है, उसको आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, आप उसको कैसे बचा सकते हैं, कुछ आपको उसके बारे में बताना है। जो वन है लगातार इस पृथ्वी से कट रहे हैं, उनकी संख्या लगातार घट रही है। तो अगर कोई आप मान लें अधिकारी हो गए और अगर सभा लगा गांव में, तो सभा में जा कर के आप लोगों से कौन कौन बातें करेंगे, क्या क्या कहेंगे, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता हो कि हमें वृक्षों को कैसे लगाना चाहिए, वृक्षों को कटने से बचने के लिए, जंगल को बचने के लिए, बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सब जो पढ़ते हो बाबू, सुनो बाबू, और जितना तुम पढ़ते हो, जब नेता भी बनोगे ना, तो कहीं जाओगे, मान लो आपको माने अध्यक्ष रूप में चुना गया है, किसी गांव समाज के लोगों ने आपको चुना है, वृक्षारोपण के कार्य को शुरू करना है, भाई बात मत करो। जो वन है, वन है, वन की उद्घाटन होने वाली है, नए पौधों को लगाना है, और आपको मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर बुलाया गया है। तो अपने बातों को आप कैसे रखेंगे, वहाँ पर 2 शब्दों को कैसे बोलेंगे, तो इस समय जो पढ़ा जाता है ना, वही उस समय आपको मन दिमाग में रहता है कि हमने पढ़ा था। अरे भाई, अब 4-5 साल के बाद आप थोड़े पढ़ेंगे, कौन पूछता है आपको पढ़ने के लिए। इंटर पास कर लीजिए ना, कोई नहीं पूछेगा पढ़ने के लिए। तो 10, 11, 12 की जो पढ़ाइयाँ होती है, वो जा कर के जिंदगी भर हम लोग उसके सहारे जीते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं हम लोग। तो वनों को सुरक्षित रखने के लिए, लगातार वन कट रहे हैं, उसको बचाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला है कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। वनों को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष को लगाना चाहिए। सुनो, अधिक से अधिक वृक्ष को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, तभी ना वन आपके बचेगा। दूसरा है कि वन जीवों के शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वन जीवों माने जो वन में रहने वाले जीव होते हैं, उस पर शिकारियों जो शिकार करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बात समझे, तभी ना वन में रहने वाले जीव बचेंगे। आज सरकार छूट कर देगी, चलो हाथी पकड़ लो जंगल का, हम लोग एकदम तुरंत चले जाएंगे पकड़ने के लिए। शेर को पकड़ लो, चीता को पकड़ लो, किसी ने जाल वगैरह, फिर मान जैसे भी होगा हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। कब तक बच करके जाएगा कोई, सब पकड़ के लूट कर लेंगे हम। लेकिन सरकार की देन है कि आप नहीं पकड़ पाते हैं। और वन संपदा के अनियमित दोहन पर रोक लगाना चाहिए। दोहन का मतलब जानते हो, लोग क्या करते हैं कि एकदम जंगल के जंगल साफ कर देते हैं। मैंने कहने का मतलब बहुत ज़्यादा पौधा सब कुछ साफ करके वहाँ खेती करने लगता है, तो समझो उसी को अति दोहन कहता है। अति दोहन पर रोक लगा देना चाहिए। तीसरा बात आपका, खूब जंगल है, खूब लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन जंगल को काट करके वहाँ पर पौधे को, अगर जंगल को काटते तो वहाँ पर नए पौधों को लगाना चाहिए। और वन जीवों के अंगों की तस्करी या व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर वन संपदा को सुरक्षित किया जा सकता है। लोग क्या कहते हैं कि भैंस है, मान लो भैंसा है, उसका सींग बड़ा मजबूत होता है, आप देखे होंगे, भैंसा का जान सींग ही होता है। लोग मार करके सींग को बेचते हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगा में। हिरन को मार देते हैं सब, उसके अंदर जो कीमती वस्तु होता है उसको बेचते हैं। हाथी के दांत को बेचते हैं। तो बाबू, हाथी के दांत से ही बनावटी दांत बनता है, जो हम लोग लगाते हैं लोग सब, कितना महंगा मिलता है, बस समझ रहे हो। मेरा एक दांत लगा 4000 रुपये में लगा, 5 को लगा 20,000 में, 4 को लगा 20,000 में, 3 को इधर और 2 को इधर, एगो टूट गया था, खोलना हो गया था, टूट गया था, मैंने उखड़वा दिए थे, दर्द कर रहा था। किसी ने कहा कि आपके पास दम है तो 32 के 32 दांत दिखाई, ने कहा ठीक है लगवा लेंगे, लग गया 32। तो ये सब हाथी के दांत से बनता है बाबू। सोचा कितना कीमती है उसको, तो इसको आखिर मान लीजिए मारा नहीं जाएगा तो आएगा कहाँ से। तो इस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए सरकार।
तो वन भी बचेगा, आप वन में रहने वाले जो जीव होंगे वो भी बचेंगे आपके। वनों पर चांदी नहीं है, दांत है, हाँ तो चांदी। वनों पर ईंधन के लिए लकड़ी के मांग के दबाव को कम करने के लिए बायोगैस का प्रयोग करना चाहिए। मान लो क्या करते हैं, लकड़ी से खाना बनाते हैं, पेड़ को काट करके खाना बनाते हैं, तो उसको जगह पर बायोगैस का प्रयोग करना चाहिए। एलपीजी वगैरह जो उसका प्रयोग करना चाहिए। एलपीजी तो बड़ी महंगा है भाई। गोबर गैस का तुम लोग प्रयोग करते हो? एकदम करते हैं। चिपरिया पथाला कोहरवा लागेला वे ना, बायोगैस के 1 रुपये ही तो है वो, अच्छा होता है, समझ रहे हो ना। अरे लिट्टी लगाकर खाने से फायदा होता है। देखो तेल बचेगा, तेल बचेगा, गैस बचेगा, मसाला बचेगा, सब कुछ बचेगा आपका। किराना सब लोग लिट्टी लगा के खाना शुरू कर दें तो किराना स्टोर वाला सोचे कि सर कहाँ से कहाँ आ गया भाई, अब तेलवा का रेटवा गिर जाएगा। तुम लोग सब लोग खाओ ना। 15 देखो महीना में कम से कम 10 दिन बनवा लो, बहुत बचत होगा। 10 दिन बनवा लो। लिट्टी चोखा एक स्थान से जिसमें वृक्ष काटे जाते हैं उसी स्थान पर उससे अधिक से अधिक कम से कम लगाना चाहिए। इसका रूल क्या है? कहीं जंगल में आप गए, वृक्ष को काटे, सुनो, वृक्ष को काटे तो जब वृक्ष को काटते हैं तो वहाँ पर नए वृक्ष को लगा देना चाहिए। यही नहीं रूल होता है जी, तो माने कमी नहीं होगी। और वृक्षों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, उर्वरक, सिंचाई प्रबंधन और अच्छी किस्म वृक्षों के लिए उत्तक संवर्धन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा वृक्ष लगाना चाहिए। मैं ऐसा पौधा लगाओ कि आज लोगों को कैसे फल लागत मिले, तो मैंने अच्छे पौधों को भी यूज करना चाहिए, अच्छे वृक्ष लगाना चाहिए। पौधों को सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था भी होना चाहिए। सिंचाई का मतलब पटौनी खातिर, और खादर का भी अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। नगरों में सड़कों के किनारे पर, सार्वजनिक पार्क में, घरों में सजावटी और फलों वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। घर के आगे पीछे फूल जरूर लगाना चाहिए। एक पौधा आता है ना, उस पौधे को अवश्य लगाना चाहिए जो सांप को भगाने का कार्य करता है। बात समझे ना? सर्वगंधा वगैरह जो होता है, सर्वगंधा अवश्य लगाना चाहिए घर के सामने जहाँ दरवाजा होता है। गमला में भी लगा सकते हो, बड़ा गमला होगा उसमें भी लगा सकते हो। सांप वगैरह एंट्री नहीं करते हैं सब, इससे तुमको ऑक्सीजन में मिलेगा, और जो सांप वगैरह अंदर एंट्री करते हैं उससे भी बचाव होती है। सड़कों के किनारे, जैसे ये सड़क है, सड़क के किनारे क्या होना चाहिए? पौधे को लगाना चाहिए, अधिक से अधिक पौधों को लगाना चाहिए। ठीक है, सबको सरकार पौधा लगाया था, ठीक है ना, लेकिन सबके कागज जिसके भी खेत थे, जब मोटाया तो सब काट उठ के अपना घर लेके चले गए। और बस आते हैं तो एक आदमी आए तो कहे कि हम देश के लिए बहुत काम किए। हम कहे सुनिए, कुछ नहीं किए। आपके खेत में जो वृक्ष लगाया गया था उसको काट करके अपना घर लेके चले गए। क्यों? तो कहे कि मेरे खेत में उसकी पतई झड़ रही थी। हमने कहा कि पतई झाड़ देते आप, उसको छोड़ देते। सरकार ने लगाया था ऑक्सीजन देने, आप काट के लेके चले गए। तब से वो हमसे नहीं बोलता। लेकिन मत बोलना, आप कहीं बोलबो तो मुझे जाए कहे ये क्या बतिए। ये खेत में एक पौधा सरकार ने, खेत में का सड़क किनारे लगाया था, तो कटवा के अपना घर लेके चले। हमारा देखते हैं ना, रहना भाग जाते हैं। बहुत हम कट्टर आदमी हैं। हम एक पॉइंट खोज कर रखते हैं, जब जरूरत आता तब बोलते हैं। समझ रहे बात को? अब हो गया, अब लिखाने जाना। विनाशकारी, और इधर बीच में बैठ जाओ, उठ रहा है ना बीच में। विनाशकारी प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय कारकों का निवारण करना चाहिए। और मान लो पौधा है, पौधा का बहुत उपयोग भी होता है, जाना। पौधा नहीं होता तो बेंच नहीं होता, बेंच नहीं होता तो लोहा का बना होता, और लोहा का बना होता तो कितना गर्म होता, आप समझते होंगे बैठने के बाद, समझो। हाँ वही माने पला होता। बेंच नहीं, अगर लकड़ी नहीं होता तो हम लोग कहाँ से पलंग चुरचुराएंगे जा करके? मान लो लोहा का पलंग है और उसमें करेंट कोई लगा दिया, टच माई घंगरिया रंग रसिया, ये आपका होता है। हाथ लिख लो। पहला लिख लेना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अधिक से अधिक
वृक्षारोपण करना चाहिए। माने वृक्षारोपण का मतलब ये वृक्ष होता है, ठीक है, तो मैदान का पोते टूट कर पूछ रहे थे। हाँ, सही बात है। देखो तो मुझे कितना झुराई था, सब सलेसो सुखा दिया। वन्य जीवों के शिकार को पूर्ण कर देना चाहिए। वन्य जीवों के शिकार पर मुड़िया रोक लगा देना चाहिए। किसी को माने वन में रहने वाले जीव पर शिकार करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। तीसरा है वन संपदा के लिखना अति दोहन पर रोक लगा देना चाहिए। अति दोहन पर रोक लगा देना चाहिए। वन और वन जीव के तस्करी तथा व्यापार पर पूर्ण रूप से रोक लगा देना चाहिए। तस्करी माने जानते हो ना? वनों पर ईंधन के लिए लकड़ी के मांग के दबाव को कम करने के लिए बायोगैस का प्रयोग करना चाहिए। वनों के लकड़ी को कम कटने से बचने के लिए बायोगैस का प्रयोग करना चाहिए। बहुत खासा था। छोटे छोटे शहरों से खाली बहरों से हम तो धुआं उड़ा के चले। एक स्थान पर, अगला लिख लेना, एक स्थान पर जहां वृक्ष कटता है वहां नया वृक्ष लगा देना चाहिए। तब आप लोग को खूब मेहनत करो बाबू, 95 से कम नहीं आना चाहिए सबका, और मैक्सिमम मेहनत करो। इतना मेहनत करो कि इतिहास रच दो। वृक्षों के लिए तुम लोग एसडीएम बन जाते कितना अच्छा रहता है। डीएम उर्वरक खादर का प्रयोग करना चाहिए। हो गया 7 को, बहुत। एक और लिख लो, 8 को। नगरों के सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना चाहिए। खूब मेहनत से लिखो, वृक्ष लगाना चाहिए जल्दी से। तो वनों के संरक्षण के उपाय कोई आपसे पूछेगा तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।